गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पेज नंबर 54 को समझने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि बा कंचन मासी के पास लेटर लिखवाती है कि वो उसको लास्ट बार देखना चाहती है, वो बहुत बीमार है। ठीक है, तो ये लेटर वहाँ रमा के पास जाता है अहमदाबाद। रमा फिर बोलने लगती है कि भाई ये तो उनके बहाने हैं, यहाँ आना होगा वगैरह वगैरह। फिर उनके लिए वो बहुत भला बुरा कहती है। और दूसरी तरफ उसी टाइम पे रमा की भी तबीयत खराब हो जाती है। अब यहाँ से कांति ने बापा से जऊ हतु, ठीक है, उसकी माँ को लास्ट टाइम उसको देखना था, मिलना था, उनसे बात करनी थी, पर वो बेचारा नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? कि उसी टाइम पे रमा की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो कांति ने बापा से जऊ हतु, પણ રમાને સાંજે પેટમાં દુખવા આવ્યું, રાત્રે ઉલટી થઈ, रमा मांदी पड़ी गई मतलब बीमार हो गई। ठीक है, उसको बहुत दर्द हुई, उल्टी हो गई, पता नहीं क्या बीमारी हो गई। कांति बापा से जई न शक्यो, तो एक तरफ उसकी पत्नी थी और एक तरफ उसकी बा थी, तो दोनों में से वो किसी एक को ही देख पाता। क्यों? क्योंकि कांति के घर पे और कोई दूसरा था नहीं जो रमा की देखभाल कर सके, इसलिए बेचारा कांति लास्ट टाइम पे अपनी बा को नहीं देख पाया और ना ही मिल पाया। उसके बाद कंचन मासीनो बीजो कागड़ આવ્યો। थोड़ा दिवस पछी एक दिवस कंचन मासी पोते अहमदाबाद આવ્યા। ठीक है, तो दूसरा लेटर भी आया, फिर भी कांति नहीं जा पाया। और आखिरी में क्या होता है? कंचन मासी खुद अहमदाबाद आती है, अहमदाबाद આવ્યા। સાથે એમના વર હતા। કાંતિને એમણે કહ્યું, पार्वती बोने आ पोटलू तने सौंपवा कीधुं छे। ठीक है, कि लास्ट टाइम पे वो मरने से पहले तुझे कुछ देना चाहते थे, तो सारी चीज़ें मुझे देकर गए हैं। અને આ પોટલું मतलब वो गठरी। ठीक है, पार्वती बोने आ पोटलू तने सौंपवा कीधुं छे कि मेरे बेटे को दे देना, એટલે આવી છું। ठीक है, बाकी तो मुझे कोई इच्छा नहीं थी तुझे मिलने की, पर उन्होंने बोला था इसीलिए मैं आई हूँ। घरनी जे कांई थोड़ी घणी घर वकरी એટલે ઘરનો સામાન જે પણ હતો તે અને વાસણ કુસણ એ મોટાને આપ્યું છે। ठीक है, घर की थोड़ी छोटी मोटी जो चीज़ें थी, बर्तन वर्तन थे, वो किसको दिया है? बड़े भाई को। અને તને घर सौंपવાનું કીધું છે और इतना बड़ा घर तुझे देने के लिए कहा है। ठीक है, घर कांति के नाम हो गया और घर की छोटी मोटी चीज़ें किसके नाम हो गई? बड़े बेटे के लिए। तने घर सौंपवा कीधुं छे। आ पोटलामां घरेणुं गांठो पैसा जे होय ई अमे उघाड़ीने जोयुं नथी। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे बा के पास, बेचारी के पास जो भी होंगे गहने होंगे, पैसे होंगे, जो भी सेविंग होगी, वो सारी एक गठरी में बांधकर कंचन मासी को दे दिए थे और बोला था मैं अपने बेटे को, मेरे बेटे को ये दे देना। ठीक है, तो कंचन मासी बोलते इसमें जो भी कुछ होगा हमने उसको खोल के देखा नहीं है। कांति मूंगो हतो। कंचन मासी और एमना वर पोटलू सौंपीने આવ્યા હતા, એમ જ જતા પણ રહ્યા। ठीक है, जैसे वो आए थे बेचारे वैसे ही चले भी गए। कांति एमने चा पाणीનું પણ પૂછી શક્યો ન હતો। ठीक है, ये ऐसी दुखद बात सुनकर कांति बेचारा कुछ भी बोल नहीं पाया और उनको चाय पानी का भी कुछ भी नहीं पूछा, कशु बोली शक्यो न હતો। उस टाइम पे वो बेचारा बहुत ही नर्वस टाइप का हो गया था, कुछ नहीं बोल पाया। रमा ए वखते मांदी હતી, दूसरी तरफ रमा भी बीमार थी। ठीक है, रमा ए वक्त मांदी थी, खाटला में थी, मतलब बेड रेस्ट में थी, पलंग पे लेटी थी। आवा ने अब वो उसी टाइम पे भी, ठीक है, ऐसी बीमार थी, उसकी हालत ख़राब थी, उस टाइम पे भी वो दूसरों के लिए क्या बोलती है? कंचन मासी के लिए। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट अंडरलाइन करना। आवा ने कांई सौंपातुं हशे, डोशी जेवुं मूर्ख कोई नहीं होय। ठीक है, तो अपनी सास को मरने के बाद भी ताने सुना रही है, मतलब उसकी सास मर गई है, अब वो उनको भी ताने सुना रही कि डोसी जैसा मूर्ख, ठीक है, मतलब वो आपकी माँ के जैसा कोई मूर्ख इस दुनिया में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आवा ने का सौंपा तो ऐसे अनजान लोगों को ऐसी महंगी चीज़ें, पैसे, गहने कोई देता है क्या सौंपने के लिए? मतलब सौंपना मतलब देना। ठीक है, पोटली में कोई पैसा ने घरेणा राखतो हशे। ठीक है, अगर इतनी महंगी चीज़ें तो कहीं सही सलामत बैग वैग में देती है, ऐसी गठरी में कोई बांध के देता है? घरेणा राखतो हशे, एमांथी कई लेता वार केटली। तो अब रमा ऐसी जलनखोर है कि दूसरों के ऊपर भी उसको भरोसा नहीं है। पार्वती बा लोगों को तो कंचन मासी के ऊपर बहुत भरोसा था, मगर रमा तो दूसरी जगह से आई है, तो कंचन मासी के ऊपर शक कर रही है कि उनको ये गठरी में से पैसे या तो गहने कुछ निकाल ले, उनका क्या भरोसा। और ये तो गठरी में कोई लॉक थोड़ी है, वो तो खोल के तुरंत निकाल कर बांध लो। इस तरीके से इल्ज़ाम
रमा કંચન માસી के ऊपर लगाती है। એમાં કંઈ લેતા વાર થોડી। कांति ने કહેવાનું મન થયું कि આ કંચન માસીને तो ओळखती નથી, ठीक है, क्योंकि वो तो बचपन से वहाँ रहता था, तो जानता था कि कंचन मासी कितने भले हैं, ठीक है। पर रमा जानती नहीं थी, तो उसको मन होता था कि मैं उसको बता दूं कि कंचन मासी ऐसे नहीं है, तो उनके ऊपर शक मत कर। पर क्या समझाए रमा को। पर रमा कांतिने એની 7 પેઢીની ઓળખાણ આપી રહી હતી, ठीक है। वो तो उनकी पीढ़ी को, मतलब कांति के घर की पीढ़ी को, उसके दादा दादा, उसके परदादा, उसकी पहचान कराती थी। ઘરની બધી ઘરવખરી મોટાને सौंपी। જોયું ને તમારી ડોશીનું કુળ કપટ। तो अब इसमें भी उसको जलन है। अब 2 भाई है तो दोनों भाइयों को एक जैसा ही देगी। माँ है तो माँ है, इसलिए सबको, मतलब दोनों बेटों को एक जैसा ही बंटवारा करेगी, पर फिर भी कांति को कुछ ज़्यादा ही देती है। तो लास्ट टाइम पे भी रमा क्या कहती है, देखो डोशीनो मतलब आपकी बा, पार्वती बा का कूड़ कपट मतलब छल कपट देखो। बड़े को ही सब कुछ दिया ना, आपको तो कुछ नहीं दिया। मोटा ने ज બધું घर वखरी આપી દીધું। देख જોયું તમે। कांतिए नीचू जोई पोटलू खोल्યું, ठीक है। अब वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि इतना दुखी था वो। तो कांति नीचू जोई जे कंचन मासी पोटलू આપીને ગયા હતા તે ખોલ્યું હતું। એમાં શું હતું, પૈસા હતા। એ બરાબર અણીના વખતે, ठीक है, અણીના વખતે એટલે મુસીબતના સમયે કામ આવ્યા। रमा માંદી હતી। साचू खोटू कहता जाने साचो साच मांदी पड़ी थी, ठीक है। पहले तो बहाने मारती थी, पर अब तो सच्ची में वो बीमार हो गई थी, बहुत ही बीमार हो गई थी। तो बा ने जो पैसे, ठीक है, सेविंग करके रखे थे और कांति के लिए लास्ट टाइम पे भिजवाए थे, तो वो सारे पैसे किसकी बीमारी में काम आए, रमा की, ठीक है। रमा की दवाई करवाने में काम आ गए। एनी दवा माटे पैसा न हता, पोटलामांथी पैसा मळ्या ए बराबर टाणे आवी गया। तो ज़रूरत के टाइम पे बा ने जो पैसे भिजवाए थे वो कांति के काम आ गए। तो बा जाते जाते भी अपने बच्चों का भला करके गई, पर रमा उस प्यार को, ठीक है, वो ममता को समझ पाई नहीं है। अब आखिर में ये लास्ट पेज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।